क्रिकेट भी अपना रुख कितना जल्दी बदलती है वो हमको आज पता चल रहा है। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, पाकिस्तानियों की खूब खिंचाई करते थे कि यार तुम्हारी टीम किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में या वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे जब खेलती है तो 2-3 मैच खेलने के बाद वो इस सिचुएशन पर आ जाते हैं कि यार वो टीम उससे हार जाए, वो टीम उससे हार जाए, उसका रन रेट उससे नीचे आ जाए तो हमारे चांसेस बन जाएंगे सेमीफाइनल में आने के। मतलब यही पाकिस्तानी टीम के साथ मोस्टली यही होता है और पिछले कई टूर्नामेंट्स जितने भी आईसीसी के हुए यही पाकिस्तान का हाल था। लेकिन भाई सिचुएशन अभी हमारी भी सिमिलर है। मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यार भारत भी ये सोचने पे मजबूर हो यार कि मतलब साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को इतनी बुरी तरीके से हरा ले कि यार हमारी टीम अगर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को हरा देती है 1 मार्च को तो हमारे भी चांसेस सेमीफाइनल में बन जाएंगे। और ये चीज़ें तब होती है ना जब आप बहुत गंदा परफॉर्मेंस करते हो, बहुत गंदी क्रिकेट खेलते हो। और भारत ने इस वर्ल्ड कप में आई थिंक मतलब इतनी गंदी क्रिकेट खेलते हुए भारतीय टीम इससे पहले नज़र नहीं आई। हम बात करते हैं 2024 के वर्ल्ड कप के बाद की कि यार हमारी टीम कोई भी सीरीज़ हारी नहीं है T20। और ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी सीरीज़ सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में हारी नहीं है इंडियन टीम। लेकिन इस बात को भी सच्चाई से हमको सामना करना पड़ेगा कि भाई भारत ने इससे पहले 2 सालों में जितने भी T20 मैचेस खेले हैं वो फ्लैट ट्रैक्स पे खेले हैं। शायद T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पिचेस बनाए गए हैं वो फ्लैट ट्रैक्स बिगेट नहीं है भाई। बिल्कुल वहाँ पर कठिनाइयों का सामना बल्लेबाजों को करना पड़ रहा है। और जहाँ पर स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए गए और इंडियन टीम उसी ट्रैक के अंदर फंस के धराशायी हो गई इस वर्ल्ड कप में अभी तक। और उसी का नतीजा है कि हम हमारा सेमीफाइनल में पहुंचने के लाले पड़ गए हैं भाई। और इससे बुरी क्रिकेट शायद इन 2 सालों में हमने देखा नहीं। जहां पर आप स्पिन के अगेंस्ट इतना फंसते हुए नजर शायद इंडियन टीम इससे पहले कभी नजर नहीं आई है। और ये तब होता है ना जब आपके पास वो एक्सपीरियंस की कमी होती है। शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद ये चीज़ हमको रियलाइज हुई नहीं कि यार 2 ऐसे महानायक हमारी टीम से निकल चुके हैं। मतलब हम ये सोच रहे थे कि यार विराट कोहली रोहित शर्मा के जाने के बाद ना हम जल्दी मूव ऑन कर लेंगे और शायद वो नहीं भी होंगे तो हम हमारी परफॉर्मेंसेस बरकरार रहेंगी जैसे उनके टाइम में रहती थी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ भाई। कल जब हम परसों मैच हारे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो सभी जगह यही बात चल रही थी कि यार अगर यहाँ पर विराट कोहली होते तो वो बंदा एक तरफा और अपने तरीके से मैच खेलता और इस टोटल को चेस कर लेता। ये गारंटी दे रहे लोग। और कहीं ना कहीं भाई इस बात में सच्चाई भी है। वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस में भारत ने चेस किया है और ऐसी टफ कंडीशंस बन गई थी, टफ सिचुएशन पे इंडियन टीम थी तो भारतीय टीम में विराट कोहली ने एक स्पेशल नॉक खेल के अपनी टीम को हमेशा जीत दिलाई है। और उसमें वो मेलबर्न वाला 2022 का वो मैच कौन भूल सकता है यार। आई थिंक ही वाज अनबिलीवेबल एट दैट डे। तो विराट कोहली तो भाई हमेशा मिस करे जाएंगे T20 क्रिकेट में, स्पेशली जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरीके से वो खेलते थे। आई थिंक he will be missed always for Indian team। लेकिन अब मेरा सिंपली एक चीज़ कहना है कि यार जो हो गया सो हो गया, let's forget it everything। इससे पहले हमने जितने मैचेस खेले हैं, जो भी मैचेस हारे हैं, सब कुछ भूल जाओ। अब यहाँ से आगे कैसे क्रिकेट खेलनी है और यहाँ से आगे अभी सेमीफाइनल में पहुँचने के चांसेस कैसे बन सकते हैं हमारे, अब 2 चीज़ों पे वो रिलाई करेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरीके से हराना है। बुरी तरीके से हराने का मतलब ये है कि आपको फुली डोमिनेट करना होगा जिम्बाब्वे के अंदर। सिर्फ जीत हासिल नहीं करनी है, अपना रन रेट को बढ़ाना है। क्योंकि इस टाइम जो भारतीय टीम का रन रेट है ना वो -3.80 पे है, माइनस के अंदर हम लोग हैं। और उसके बाद जिम्बाब्वे को अगर अच्छे मार्जिन से आप हरा देते हो तो वेस्ट इंडीज़ को भी आपको एक बिग मार्जिन से हराना होगा। और वेस्ट इंडीज़ को अगर साउथ अफ्रीका हराती है, फिर इंडिया हराती है तो फिर तो कोई चांसेस नहीं है, इंडिया ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल के अंदर होगी। और क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का इस टाइम जो रन रेट है ना वो +5 है। मतलब जिस तरीके से जिम्बाब्वे को 100+ रनों से उन्होंने हराया तो भाई ऑब्वियसली उनका रन रेट तो बढ़ना था। बट भारतीय टीम को सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, एक तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ को हराना है और दूसरा ये कि बिग मार्जिन से हराना। अगर ये 2 चीज़ें होती हैं तो भाई फिर इंडियन टीम के चांसेस बढ़ जाएंगे सेमीफाइनल्स के लिए। लेकिन क्या ये हो पाएगा? अब ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन को ना सही तरीके से ग्राउंड पे लेके जाएंगे। और मुझे नहीं लग रहा कि हमने इस टूर्नामेंट में अभी तक वो प्लेइंग 11 जो कॉम्बिनेशन हम हमेशा बात करते हैं ना यार कि आप कितनी भी बड़ी टीम हो लेकिन आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा ना तो मैच जीतना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। शायद वही रीजन है कि हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हारे। जब आपने अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाज और बॉलर को, अक्षर पटेल जैसा ऑलराउंडर यार, इंडियन कंडीशंस में आई थिंक उससे बेहतर तो शायद आप नहीं कह सकते कि वो ही थे।
लेकिन आपने वॉशी को खिलाया ओवर अक्षर पटेल, तो वो मेरे समझ से परे था। बट ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी कि अपना प्लेइंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से लेके जाना पड़ेगा आपको। मेरा साफ मानना है कि आप अगले मैच में वर्सेस जिम्बाब्वे एंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सिंपली आप अभिषेक शर्मा को बिठाइए, आप संजू सैमसन को कंसीडर करिए एज एन ओपनर। भाई जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेल रहा है ना, बिल्कुल ही केयरलेस, बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आ रहा है। लास्ट मैच में आपने देखा होगा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था यार कि ये अभिषेक शर्मा खेल रहा है भाई, जो कुछ दिनों पहले तक दुनिया का नंबर 1 का बल्लेबाज था। मतलब जिस तरीके से वो शॉट्स खेल रहे थे ना, उनसे पेस हैंडल हो रही है, ना वेरिएशंस हैंडल हो रही है, ना उनके से स्लोअर वन हैंडल हो रही है। मतलब अभिषेक शर्मा वाज लाइक क्लूलेस। इतना मतलब पैर कहीं जा रहा है, बल्ला कहीं जा रहा है, और वर्ल्ड कप आधा हो चुका है और आधे से भी ज्यादा हो गया। अभिषेक शर्मा के सिर्फ 15 रन है अभी तक इस वर्ल्ड कप में। कैन यू इमेजिन, ही इज अभिषेक शर्मा। तो इस स्थिति में आप डेफिनेटली संजू सैमसन का भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड वाला सीरीज अच्छा नहीं गया, लेकिन भाई जब भी वो शॉट्स खेल रहे थे ना, चाहे उन्होंने 20 रन बनाए, 8 रन बनाए, 10 रन बनाए, लेकिन वो तरीके से आउट हो रहे थे। और प्रॉब्लम ये है कि अभिषेक शर्मा तरीके से आउट नहीं हो रहे हैं। अगर कोई क्लूलेस लग रहा है तो आप संजू सैमसन को, अगर आपने मैचेस जीतने हैं, आपने सेमीफाइनल में प्रवेश करने, तो भाई संजू सैमसन को खिलाना बहुत जरूरी है। और तिलक वर्मा की जगह भी आप ऑब्वियसली, अगर आप अक्षर पटेल को टीम में लेके आते हैं, तो तिलक वर्मा भी बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं यार। या तो उनको चौथे नंबर पे खिलाइए, तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं आते हैं भाई, मेरी ये समझ से परे है। तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए, चौथे नंबर पर आप तिलक वर्मा को खिलाइए। आई थिंक दिस विल बी द प्रॉपर पोजीशन और दिस विल बी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपको जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के साथ, और आपको वॉसी को बाहर बिठा के कहीं ना कहीं कुलदीप को, स्पेसिफिक बॉलर को खिलाना पड़ेगा। भाई ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, मेरे बिल्कुल समझ से परे है। अगर प्लेइंग कॉम्बिनेशन सही से नहीं होगा, सही प्लेयर को सही टाइम पे, सही डे पे पिक नहीं करेंगे, तो मैचेस कैसे जीतोगे। टीम इंडिया है, दुनिया की इतनी बड़ी क्रिकेट टीम है, इसी वजह से नहीं जीता जाता भाई। सामने साउथ अफ्रीका थी, वही साउथ अफ्रीका जिसको हमने 30 पे 30 नहीं बनने दिए थे 2024 में। वो घायल शेर थी, और घायल शेर जब आता है ना, तो दहाड़ता भी है और ख़त्म कर देता है सामने वाले को। एग्जैक्टली वही साउथ अफ्रीका ने किया। तो हमको यहाँ से ना पीछे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जो हो गया सो हो गया, मूव ऑन करना पड़ेगा। प्लेइंग कॉम्बिनेशन सही करके जाना पड़ेगा, और इंटेंट और अप्रोच अपना पॉजिटिव तरीके से रखना पड़ेगा भाई। जिस तरीके से इंडियन टीम स्पिन के सामने फंस रही है, अभी भी जिम्बाब्वे की जो स्पिन अटैक है वो बहुत तगड़ी है, और वेस्ट इंडीज की भी जो स्पिन अटैक है बहुत तगड़ी है भाई। तो आप अगर सही तरीके से, सही इंटेंट और अप्रोच से नहीं जाएंगे ना, अभी भी फंसेंगे आप। तो भाई भारत को 1-2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है। प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन शुड बी वेरी क्लियर और बहुत तगड़ा होना चाहिए, और आपका इंटेंट और आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स द गेम, आई थिंक वो सबसे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। वरना तो भाई ठीक है, आप खेलते रहिए, आपको कौन क्या कह सकता है, लेकिन भाई आपके पीछे 140 करोड़ लोगों की आशाएं, होप्स हैं, आप उन होप्स को नहीं तोड़ सकते। आप इंडियन फैंस ये नहीं कहते यार कि आप मैच ना हारो, हमारा सिर्फ ये कहना कि आप इंडियन टीम हो, वो इंडियन टीम जो हमेशा अपने इंटेंट के लिए जानी जाती है। हारते भी हो ना तो लड़ते हुए हारो, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन जिस तरीके से 76 रन के मार्जिन से आप साउथ अफ्रीका से हारे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी कॉस्ट। एज एन इंडियन फैन हम लोग चाहते हैं यार कि हमारी टीम डोमिनेट करे इन एनी स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर, और किया भी है, हमको कभी निराश नहीं किया इंडियन टीम ने। हम लोग चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, वर्ल्ड कप के फाइनल में हम हारे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। हमने वर्ल्ड कप, T20 और चैंपियन ट्रॉफी विदाउट एनी डिफीट, मतलब हम लोग हारे ही नहीं और फिर जीते। कोई बात नहीं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम हार गए, लेकिन अपने अगले मैच में, इन 2 मैचों में आपने इंटेंट अपना सही रखना है, और अप्रोच आपकी टुवर्ड्स द गेम, इट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है भाई, तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक